बात करना चाहती हूँ। 23 अप्रैल को मैं बुंदेलखंड से दिल्ली के लिए रवाना हुई। मेरी टिकट संपर्क क्रांति से थी। S5 बोगी नंबर था मेरा। महोबा से मुझे टिकट मिली क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा वेटिंग चल रही है। जब मैं ट्रेन में चढ़ रही थी, स्लीपर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि चढ़ना मुश्किल था। किसी तरह मैं डिब्बे में चढ़ गई और मैं भीड़ को चीरते हुए अपने सीट तक पहुंची। जैसे मैं अपने सीट तक पहुंची, मैंने देखा कि मेरे सीट में ऑलरेडी 3-4 सवारियां बैठ चुकी थी। उनको उठाना इतना मुश्किल था, कितनी लड़ाई करनी पड़ी। पूरे बोगी में नीचे ऊपर, बाथरूम की जगह पर, बाथरूम के दरवाजों तक, गेट में लोग ठूस ठूस के भर चुके थे। छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े आदमी रात भर इस तरह की गर्मी में चीखते चिल्लाते रहे, रोते बिलखते रहे। रात भर लोग बाथरूम के लिए तरस गए। इतनी मुसीबत भरी यात्रा को देख करके मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। तो क्यों नहीं सुपरफास्ट ट्रेनों में जनरल बोगी के डिब्बे बढ़ाए जाते हैं? क्यों नहीं बुंदेलखंड से दिल्ली तक के लिए एक ट्रेन चला दी जाए, पैसेंजर ट्रेन ही हो, ताकि लोग आसानी से यात्रा कर पाए। सबसे ज्यादा बुंदेलखंड से लोग पलायन के लिए दिल्ली के लिए आते हैं और पूरी रात कितनी मुसीबत से यात्रा करते हैं मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कई बार एक पैर के बल खड़ा होकर के पूरी रात गुजारनी पड़ती है। तो 2016 में जो ट्रेन बुकिंग के आंकड़े बताते हैं, 18 लाख लोग दिल्ली के लिए पलायन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति अगर समझ में आ रही है कि इतने ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ी है, तो ये तो एक सोचने का विषय है, चर्चा करने का विषय है। सरकार को अपने संज्ञान में इसको लेना चाहिए। मैं देखती हूँ कि लोकल स्तर पर अगर जीपों में, ऑटो में ओवरलोडिंग सवारी बैठा ली जाए तो आरटीओ विभाग की जेब गरम हो जाती है। वो खूब पैसा कमाते हैं, ड्राइवरों को मार मार के भगा भगा के अपनी जेब भरते हैं, और अगर उनको पैसा नहीं दिया जाता तो सीधे चालान काट देते हैं। तो वहीं बसों में इतनी ओवरलोडिंग, ऊपर से नीचे तक सवारी भरी रहती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। ट्रेनों में ऊपर से नीचे तक जब अमावस्या होती है, आप देखो कि आपको ट्रेन नहीं समझ में आएगी। ऊपर भी सवारी है, छत में सवारी, नीचे भी सवारी है। पलायन के लिए लोग इस स्थिति में यात्रा कर रहे हैं, तो इन पर क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा, इसके लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है? तो हमारी मौजूदा सरकार बुलेट ट्रेन चलवाने की बात कर रही है। ये बात बहुत चर्चा में है और सब लोगों को पता भी है। बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, मैं नहीं समझ पा रही इस बात को। जिस चीज की जरूरत है उसके लिए कोई चर्चा नहीं की जाती है। गरीबों के लिए ट्रेन चाहिए, जनरल बोगी के डिब्बे बढ़ाए जाएं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर मान लो बुलेट ट्रेन चल भी जाएगी, उसका किराया इतना हाई फाई है, उसमें तो आम जनता और गरीब लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे। और जो अमीर लोग हैं वो तो वैसे भी हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, ताज एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं, राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं। तो ये सुविधाएं अमीर और बड़े लोगों के लिए तो ऑलरेडी पहले से दी हुई हैं, और फिर उन्हीं को और डबल सुविधा देने की बात और डबल सुविधा के लिए खर्चा करने की बात हो रही है। ग्रामीण इलाकों के लिए जहां पर जरूरत है, जहां पर सच में सुविधा की जरूरत है, उसके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है, क्यों नहीं बात करती है? ये बहुत गंभीर और बड़ा मुद्दा है, इस पर सोचने की, चर्चा करने की जरूरत है। तो साथियों, मैं आपका ध्यान बस यात्रा की तरफ ले चलती हूँ। इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, बसों में भी जगह मिलना बहुत मुश्किल है। मैं 19 अप्रैल को बांदा से चित्रकूट बस की यात्रा कर रही थी, अपने जरूरी काम से जा रही थी। मैं जैसे बस में चढ़ी, इतनी भीड़ थी बस में कि उसमें भी चढ़ना बहुत मुश्किल था। किसी तरह मैं टंगते हुए गई, बस में चढ़ी
और सवारियों को चीरते हुए मैं बस के अंदर घुसी। किसी तरह से मुझे एक सीट मिल गई बैठने के लिए। थोड़ी दूर आगे बस चलती है और फिर से सवारियां मिल जाती हैं। कंडक्टर बस को खड़ा करता है और फिर से सवारियां भरता है, जबकि बस में क्षमता नहीं है, सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। और जब वो दोबारा से सवारी लेता है उसमें कम से कम 7 महिलाएं चढ़ती हैं, जिसमें से 4 महिलाएं अपने गोद में बच्चा लिए हुए थी। और कंडक्टर उनको आगे बढ़ने के लिए बोलता कि पीछे जाओ। महिलाएं किसी तरह से पीछे आ गई और खड़ी हो गई। 3 सीटों पर मेरी नजर पड़ी, जहां पर सीटों के ऊपर लिखा था कि महिला आरक्षित सीट। और तीनों सीट में, जिसमें 9 सवारी बैठी थी और सारे पुरुष बैठे थे, मूंछों में ताव दिए हुए पुरुष उन सीटों में बैठे थे और मुस्की मार रहे थे महिलाओं को देख करके। मेरी नजर पड़ी और मैंने जोर से आवाज लगाई कंडक्टर को कि कंडक्टर साहब, ये 3 जो सीटें हैं जिसमें लिखा है महिला आरक्षित सीट, इन सीटों को आप खाली कराइए और इन महिलाओं को उसमें बैठा दिए। कंडक्टर थोड़ा रुका, लेकिन मैंने दोबारा से आवाज लगाई और वो उठ करके सीट खाली कराने लगा। पुरुष नहीं उठ रहे थे। मैं अपने सीट से उठी और मैंने कहा कि आप उठिए, ये सीट खाली करिए, ये महिलाओं के लिए है। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए खड़ी होकर के जा रही हैं, आपको जरा भी दया नहीं आ रही है। पुरुषों को मजबूर होकर के उस सीट को छोड़नी पड़ी। साथियों, पूरी बस में तालियों की आवाज गूंजने लगी। सबने कहा कि पहली बार हमने देखा कि कम से कम ये 3 सीटें खाली तो कराई गई। मैंने उन महिलाओं को सीट में बैठाला और वो आराम से यात्रा करते हुए कर भी तक गई। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी एक छोटी पहल थी और मुझे बहुत सुकून मिला उस दिन ये करके। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं, हम उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, हम उसके बारे में नहीं बोलते हैं। हमारे मन में सवाल तो उठते रहते हैं लेकिन हम डरते हैं। बस मेरा कहना यह है कि जहां पर भी सवाल उठाने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, आप बोलिए, सवाल उठाइए, तभी हमें अपने हक और अधिकार मिल पाएंगे। तो साथियों, बस यात्रा में और भी बहुत सारी मुसीबतों का मैंने सामना किया। हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं हैं और मैं देखती भी हूँ। मेरे कई सारे साथी हैं जो देर रात तक काम करते हैं और कई बार उनको रात में बस से सफर करना पड़ता है। जब रात में बस में सफर करती हैं, कई बार पूरी बस पुरुषों से भरी हुई होती है, कई बार बस खाली होती है और उस बस में हमको यात्रा करना पड़ता है। मुझे याद है कि इसी महीने मेरी एक सहेली बाहर काम से गई थी और वो रात में बस में यात्रा कर रही थी। बस में 3-4 पुरुष थे और वो शराब पिए हुए थे। मेरी 2 सहेलियां अकेले थी। बार बार वो मुझे फोन कर रही थी कि दीदी हमको बहुत डर लग रहा है, बस खाली है, बस में लाइट नहीं जल रही है, जो आदमी शराब पिए हुए हैं। हमको निर्भया कांड की याद आ रही है। मैं भी बहुत घबरा रही थी, डर रही थी, पता नहीं कब क्या हो जाए। पर किसी तरह से वो लोग अपने घर को वापस आई और हमारी जब तक घर वापस नहीं तब तक फोन में बात होती रही कि कम से कम यह तो लगे कि हाँ हमारी किसी से बात हो रही है। साथियों, कई बार मैं भी बस में रात में यात्रा करती हूँ। कई बार आधे से ज्यादा पुरुष शराब के नशे में होते हैं। हमको 10 बज जाता है, 11 बज जाता है। कई बार लोग हमको अकेला देख करके चिपक कर बैठने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट अंगों में हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। इतना ठहाकाबाजी होती है, इतना मजाक, भद्दे मजाक होते हैं कि सुन करके कान पकने लगते हैं। मैंने 1-2 बार ऐसे भी देखा है कि ड्राइवर और कंडक्टर सीधे जाकर के बस को शराब के ठेके पर खड़े कर दिए और वहां पर खूब मजाक हो रहा है, शराब लाई जाती है, पी जाती है। ऐसे माहौल में कितना डर लगता है। कैसे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कैसे नहीं अपराध बढ़ेंगे। यही समाज, यही पुरुष वर्ग के लोग हैं जो उस बस में बैठे हैं
और बस में भी कंडक्टर और ड्राइवर की मिली भगत से सब कुछ होता है। अगर हम आवाज भी उठाना चाहें ना तो कोई हमारी बात को नहीं सुनेगा, उल्टा हम ही को दबा देगा। तो इतनी असुरक्षा क्यों है? क्या हम महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में यात्रा नहीं कर सकते? इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? क्यों नहीं ऐसी सुविधाएं रात में महिलाओं के लिए दी जाती हैं कि वो सुकून से और सुरक्षित तरीके से सफर कर सकें? तो साथियों, ये वाला शो आपको कैसे लगा? आप जरूर से अपने सुझाव और टिप्पणी मुझे लिख करके भेजते रहिए, क्योंकि ये वाला जो मुद्दा है मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर से इस चर्चा में शामिल होइए। ये हमारे इलाके के लिए बहुत अहम और जरूरी मुद्दा है। तो आप जरूर से अपने सुझाव और टिप्पणी लिख करके भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा हर शो आप तक पहुंचता रहे। अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।